हेलो एवरीवन, मैं हूं कुशल शर्मा और कुशल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सेकंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। एक्चुअली हम लास्ट एक्सरसाइज में सेट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ के आए थे कि सेट क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है। इस एक्सरसाइज में हम करेंगे इनके कुछ टाइप, जैसे एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, कुछ नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा। ओके, कुछ खास मुश्किल पोर्शन नहीं है ये। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट्स, जैसा कि देखिए नाम शो हो रहा है इधर, एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। एक मैथमेटिकली एग्जांपल देते हैं, जैसे एक सिंपल सा सेट बिल्डर फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे डायरेक्ट आंसर हम दे पाएंगे कि x एक ऐसी वैल्यू जो ग्रेटर देन 1 हो बट लेस देन 2। अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, हर दो नंबर्स के बीच में और इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, है ना। लेकिन अब कंडीशन ही चेंज कर देते हैं, क्या x बिलोंग्स टू z, मीन्स x जो है वो इंटीजर्स को डिनोट कर रहा है। तो क्या ऐसा कोई इंटीजर हो सकता है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है? आई थिंक ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमें किस तरह का रिजल्ट दे रहा है, एक एम्प्टी, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है। अगर हम ऐसे सिंपली कोई अपनी तरफ से एग्जांपल बना के चलते हैं कि भैया हमने एक पहले से परफॉर्मा तैयार किया कि हमें रैंडमली आसपास के एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं एक एक करके वहाँ जाना है और 11th क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट बनानी है। ओके, हम एक स्कूल में गए, वहाँ 11th क्लास में जितने बच्चे थे उनकी एक लिस्ट बनाई, नंबर ऑफ काउंटिंग हमने कर ली। अभी इस स्कूल में 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, कितने हैं। फिर दूसरे स्कूल में गए, तीसरे, लेकिन एक स्कूल में गए, ठीक है, और वहाँ हमें एक्चुअल में ये पता चला कि वो तो सिर्फ 10th क्लास तक का स्कूल है। तो ऑब्वियसली बात है क्या वहाँ पे 11th क्लास नहीं होगी, है ना। जब 11th क्लास ही नहीं है तो क्या उसमें कोई स्टूडेंट होगा? ऑब्वियसली बात है नहीं होगा। यानी कि उस पर्टिकुलर स्कूल के लिए हमारा जो परफॉर्मा है उस परफॉर्मे में हम क्या फिल करेंगे? कुछ भी नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ पे क्लास ही नहीं है तो हम कुछ फिल भी नहीं करेंगे। हम तो ये भी नहीं कह सकते कि उसमें 0 स्टूडेंट्स थे 11th क्लास में, क्योंकि क्लास ही नहीं थी, ठीक है। तो अब बात आती है कि एम्प्टी के बारे में तो चलो हमने ये पढ़ लिया कि ये होता क्या है। बात आती है डिनोट करने की, ठीक है, कि एम्प्टी सेट्स को डिनोट कैसे किया जाता है। जैसे हम नॉर्मली तो क्या करते हैं कि सेट के ब्रेसेस की कंडीशन यहाँ पे लगा देते हैं, ओके, लेकिन हम इसके अंदर कुछ भी फिल नहीं करते। ओके, एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि दूसरा तरीका होता है 0 और उसको एक कट लगा देना। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, ठीक है। फाई, जो साइंस स्टूडेंट है वो मे बी इससे फैमिलियर हो। ओके, या तो इस तरह से डिनोट किया जाए या उसको फाई के रूप में डिनोट किया जाए। ओके, अगर ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप इन ब्रेसेस के बीच में कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। अगर आप गलती से इसके बीच में 0 भी रख देते हो तो आप ये सोचो कि 0 तो किसी भी चीज को डिनोट नहीं करता, लेकिन वो किसी ना किसी चीज का आंसर तो हो सकता है ना। जैसे एग्जांपल भी देता हूँ उसका। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको एक एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लाइक 2x स्क्वायर प्लस 5x, ओके, और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप नोटिस करोगे कि इसको जब हम सिंप्लीफाई करें, हमने यहाँ से क्या किया, x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, सो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो दो का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इस पोर्शन से x की क्या वैल्यू आ रही है? 0। और यहाँ से जब इसको इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वहां से x की क्या वैल्यू आएगी? -5/2। तो कम से कम हमारे पास एक वैल्यू 0 ऐसी आ रही है जो हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रही है ना। यानी कि
अगर कहीं पर जीरो आता है तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये गलती करने से बचें। ओके, एक्चुअल में अब इसी को समझ लेते हैं, इसी से नेक्स्ट टाइप कि अगर किसी ब्रेसेस के बीच में अगर एक ही नंबर आए लाइक दैट वन, ठीक है, तो उस तरह के सेट्स को क्या बोला जाता है? एक्चुअली उस टाइप के जो सेट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। ठीक है, जैसे कि नाम शो कर रहा है सिंगल, यानी कि एक ही एलिमेंट आना उसमें। ओके, यानी एक किसी सेट में अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आता है तो उसको क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। ओके, अब दो टाइप हो गए हम। नेक्स्ट करते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में। देखिए नाम खुद शो कर रहा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। सो पहले फाइनाइट के बारे में, फाइनाइट सेट। तो अभी अभी एक एग्जांपल दिया था कि हम लिस्ट बना रहे हैं अलग अलग स्कूल में जाके 11th क्लास के स्टूडेंट्स की, कि उन स्कूल्स में 11th क्लास में कितने कितने बच्चे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जिस भी स्कूल में जाएंगे कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट ही मिलेंगे हमें, है ना, कि 60 70 100 हो सकता है 200 भी मिल जाए किसी में। या अगर हम सिम और कोई एग्जांपल दें कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने ह्यूमंस हैं, तो हालांकि वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, लेकिन कम से कम वो काउंटेबल तो होंगे, हाँ। तो इस तरह की चीज़ें जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ये तो हम नॉर्मली छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हों, गिनने लायक हों, तो वो क्या होता है? फाइनाइट। ओके, चाहे हम उसमें 1 2 3 4 अप टू 100 तक लिख दिया, 1000 तक लिख दें, 10,000 लाख, कितने भी, कम से कम उनको गिना तो जा सकता है कि वो कितने हैं। तो यही है फाइनाइट सेट। ओके, दूसरा क्या है? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फिर से नाम शो कर रहा है इस सेट के बारे में। ज़्यादातर जितने भी टाइप है हमारे सेट के, उनका नाम ही इनफ है समझने के लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है वो। इनफाइनाइट सेट क्या कहते हैं भाई? अनगिनत हो, जिनके बारे में हमें नहीं पता। सबसे छोटा कलेक्शन नंबर सिस्टम में क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। किसका सेट होता है ये होता है नेचुरल नंबर्स का। क्या इनकी कोई गिनती है? नहीं है, है ना। तो इस वजह से ये कैसा सेट बन गया? एक इनफाइनाइट सेट बन गया, है ना। तो इस तरह के हमारे पास काफी ऑप्शन है। होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स का सेट को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? लेफ्ट से भी डॉटेड स्टार्ट करें, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये बन गया हमारा इंटीजर्स का सेट। तो ये हो गए इनफाइनाइट सेट्स, है ना। अब ये आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, एक चीज हम बार बार यूज करेंगे। नॉर्मली हम सेट को नाम तो दे देते हैं, ओके। जैसे गिनती के यहाँ पे 100 नंबर, इस सेट को एक नाम दे देते हैं A, ओके। अब हमें किसी सेट की इंफॉर्मेशन देनी, हमें ये नहीं बताना कि उस सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, हमें ये बताना है कि एक्चुअली उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाता है? तो देखिए हम क्या लिखते हैं, n ब्रैकेट में उस सेट का नाम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, कि A सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A कितने हो जाएंगे? उसमें कितने एलिमेंट हैं? 100, ओके। इसी तरह से मान लीजिए इस सेट को एक नाम देते हैं B। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज 1, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओके। सो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, कई बार हम इनका यूज करते हैं, ओके। नॉर्मली इसको क्या बोला जाता है? कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसको कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के
कार्डिनल नंबर को। ओके, फिर अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, और मे बी हो सकता है लास्ट पॉइंट होगा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। क्या है? इक्वल सेट से। मैं अब इसको रफ कर देता हूँ। इक्वल सेट, इक्वल सेट्स जैसा कि नाम आपको शो कर रहा है, यानी कि ऐसे सेट्स जिनके जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो, बिल्कुल सेम, वो क्या होंगे, इक्वल। इक्वल तो तभी हो सकता है ना भाई जब बिल्कुल सेम क्वांटिटीज हो। मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लिखा। ओके, एक दूसरा एलिमेंट लेते हैं बी, 2 3 5 1 4 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। ओके, तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो एलिमेंट ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, बी में भी लाई कर रहा है। 1 इधर है, इधर भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। सारे एलिमेंट जो ए में है वो बी में भी है, और बी के जितने एलिमेंट है वो भी ए में है, एक दूसरे में लाई कर रहे हैं कंप्लीटली। तो सीधा सा हिंट क्या है कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो एक्चुअल में एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो यही है बस इक्वल सेट्स, है ना। अगर ये बात कि जो ये, हालांकि इसके बारे में हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं कि जो नंबरिंग, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स अगर रीऑर्डर हो रखे हैं, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रखी है, तो उससे सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारी जो लिस्ट बनती है वो लिस्ट में हम नंबर्स को आगे पीछे कर दे तो फर्क क्या पड़ेगा, एलिमेंट तो वही रहेंगे, है ना। इसमें अगर हम कोई एक और सेट बनाते हैं जैसे 1 2 3 5 इस तरह से ही हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे पास 4 जो है वो मिसिंग है, जो कि इन दोनों सेट में है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो सी के एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीटली इनमें तो लाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी कमी तो है इसमें। तो ऐसे कंडीशन में हम सी को इनके सेट्स के इक्वल नहीं मान सकते हैं। तो ये नॉन इक्वल सेट्स हो गए। कंपेरेबल जो नॉन इक्वल सेट होते हैं, हालांकि जो इक्वल सेट होते हैं दोनों को ही हम कंपेरेबल सेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आई थिंक इतना ही है इक्वल सेट से रिलेटेड। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, एक्सरसाइज में हमारे पास ज़्यादातर क्या क्वेश्चन आएंगे, हमें कुछ सेट्स दे दिए जाएंगे, उनको आपस में बस ये चेक करने के लिए बोला जाएगा कि चेक कीजिए कि ये एम्प्टी सेट्स हैं या फाइनाइट हैं, इनफाइनाइट हैं या इक्वल सेट्स हैं। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस इसमें नहीं हैं। ओके, सो अच्छा एक और बात बताता हूँ कि जो इक्वल सेट्स होते हैं उनको डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है। इनको नल सेट्स, नल का मीनिंग भी क्या होता है, एम्प्टी मतलब खाली, कुछ भी नहीं है उसमें, या वॉइड का मतलब भी खाली होता है। हालांकि जो वर्ड है वो नॉर्मली हम कंप्यूटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं लैंग्वेज से रिलेटेड में, ठीक है। मुझे थोड़ा बहुत याद है, हमने सी लैंग्वेज या C+ लैंग्वेज में उसमें काफ़ी हद तक इसको यूज़ किया हुआ है। ओके, सो सिंपल से कुछ टाइप थे, और उससे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।